चिराग पासवान कहते हैं कि मैं शेर का बच्चा हूं। शेर का बच्चा शेर होता है, पुरुषार्थ उसके अंदर होता है। अगर पुरुषार्थ है तो आप स्टैंड लीजिए और छोड़िए नीतीश कुमार जी को। तो जब बिहार का डिप्टी सीएम एक युवा चेहरा आकर के कह रहा है कि 2005 के जो पहले की चीजें थी अब वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, तो आपको और क्या चाहिए। आज अगर फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल रहा है तो आज उन्हें महागठबंधन की तरफ आना चाहिए। पिछड़ों दलितों का जो कल्याण हो रहा था, आज उसको डिस्टर्ब करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। ये अपराध जो उन्होंने किया है इसका जवाब देना पड़ेगा जब जनता के बीच में वो जाएंगे। तो आकर के साष्टांग दंडवत हुआते हैं चिराग पासवान और वो नीति की बात करते हैं। जन आंदोलन करेंगे और धर्मराज को न्याय दिलाने का काम करेंगे, उसके अपराधियों को गिरफ्तार कराने का काम करेंगे। तेजस्वी जी के 17 महीने के कार्यकाल में आप देखिए जो बिहार में पिछले 17 साल में नहीं हुआ, इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां दी गई। इतिहास जब लिखी जाएगी तो उस अध्याय जो राजनीतिक में नीतीश कुमार जी पे होगा, वो पढ़ के आने वाले समय में जो छात्र, नौजवान और उस वक्त के लोग होंगे वो शर्मसार होंगे। बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। एक तरफ 29 तारीख को सरकार परिवर्तन कर देते हैं, महागठबंधन का साथ छोड़कर वो फिर से एनडीए के साथ चले जाते हैं और कहते हैं कि बिहार में जिस तरीके से जंगल राज था वो हम खत्म कर रहे हैं और बिहार में सुशासन की राज स्थापित कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार के तमाम जिलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं एक तस्वीर सासाराम से भी सामने आया है। 25 वर्षीय युवक को दिन दहाड़े जो है वो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा हम करेंगे। कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे साथ आदित्य पासवान जी। बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की राज है और जंगल राज को छोड़ के फिर से सुशासन के राज में आ गए। देखिए, बिहार की राजनीतिक इतिहास जब लिखी जाएगी तो उस अध्याय जो राजनीतिक में नीतीश कुमार जी पे होगा, वो पढ़ के आने वाले समय में जो छात्र, नौजवान और उस वक्त के लोग होंगे वो शर्मसार होंगे। और जहाँ तक सुशासन की बात है तो क्या सुशासन में इस तरह से निर्मम हत्या किसी की कर दी जाती है। कल हमारे भाई धर्मदेव राम को, जो मात्र 25 वर्ष का नौजवान था, वहीं के दबंगों ने सासाराम मुफस्सिल थाना डुमरिया में 5 गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। और आज उसके जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, वहीं के दबंग हैं और पुलिस पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। आज से करीब 4-5 दिनों पहले आरा में 14 वर्ष की हमारी एक बच्ची, उसको उठा करके खेत में ले आकर दुष्कर्म उसके साथ किया गया, गैंग रेप किया गया और उसके बाद उसे अचेत अवस्था में छोड़ दिया गया, मरणासन अवस्था में छोड़ दिया गया और फिर वहाँ भी पुलिस पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही थी। तो क्या यही सुशासन है? आने वाले समय में जब वोट होगा तो इस सुशासन का बदला बिहार की जनता, बिहार के शोषित दलित और जो पीड़ित हैं वो नीतीश कुमार से लेगी। कि जिस तरह से बिहार नीतीश कुमार जी ने एक अमन, चैन, शांति में जो राज्य चल रहा था, जिसमें समाजवाद की धारा बह रही थी, पिछड़ों दलितों का जो कल्याण हो रहा था, आज उसको डिस्टर्ब करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। ये अपराध जो उन्होंने किया है इसका जवाब देना पड़ेगा जब जनता के बीच में वो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ 2 दलित बड़े नेता हैं, एक चिराग पासवान हो, एक जीतन राम मांझी। ये दोनों इन तमाम मुद्दों पर बोलना ही नहीं चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों को कहा जाए तो मिलने भी नहीं गए हैं, हाईलाइटेड भी नहीं किए। ये तो अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तो या तो चिराग पासवान दें या जीतन राम मांझी दें। आज देखिए जीतन राम मांझी जी को किस तरह से 2 मंत्रालय के लिए बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ा और हमारी ओर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने साफ तौर पे कहा है कि मांझी जी आप इधर आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो मांझी जी जिस समाज से आते हैं वो सदियों तक शोषित रहा, मांझी जी जिस समाज से आते हैं वो सदियों तक वंचित रहा। तो आज फिर से मांझी जी मुख्यमंत्री थे पहले, लेकिन उनका मुख्यमंत्री का जो काल था वो कम समय का था। आज अगर फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल रहा है तो आज उन्हें महागठबंधन की तरफ आना चाहिए और महागठबंधन के आकर के और बिहार का मुख्यमंत्री बन के उस समाज का कल्याण करना चाहिए और समाज को मुख्य धारा में लाना चाहिए जिस समाज से खुद वो आते हैं और बिहार का वंचित दलित पिछड़ा समाज को आगे लाने का काम करना चाहिए। अगर मांझी जी जिस वजह से आज हैं राजनीति में इतने शीर्ष स्थान पे हैं तो वो अपने समाज के कारण है, दलितों वंचितों के कारण है। आज पेबैक टाइम आ गया है, मांझी जी को अपने समाज को वापस पे करना है अगर, तो बिहार का मुख्यमंत्री बने और अपने समाज को मुख्य धारा में लाने का काम करें। और रहा चिराग पासवान की बात, तो वो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। इसलिए स्टैंड नहीं करते हैं कि पूरे बिहार ने देखा कि आते हैं दिल्ली से प्रवासी पक्षी की तरह, एयरपोर्ट पे बाइट दिया, उसके बाद गायब। आज कहाँ है चिराग पासवान जब बिहार में एक बच्ची की
बलात्कार कर दिया गया। आज कहाँ है चिराग पासवान, जब हमारा धर्मदेव राम को 5 गोली मार के उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। जब शपथ होता है नीतीश कुमार जी का, तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ में आकर के साष्टांग दंडवत हुआते हैं चिराग पासवान, और वो नीति की बात करते हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि मैं शेर का बच्चा हूं। शेर का बच्चा शेर होता है, पुरुषार्थ उसके अंदर होता है। अगर पुरुषार्थ है तो आप स्टैंड लीजिए और छोड़िए नीतीश कुमार जी को। लेकिन ये लोग डरपोक लोग हैं, जो 5 स्टार में रहा हो, जो 5 स्टार कल्चर में रहा हो, वो दलितों का दर्द क्या समझेगा। माइक पे 4 बात बोल देने से कोई दलित का दर्द नहीं समझ सकता है। तो आज बिहार की जनता को, दलित समाज को, पासवान समाज को, बिहार के रविदास समाज को ये सोचना और समझना होगा कि आप किन लोगों के साथ कर रहे हैं। और इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आज़ादी के पहले कहा था कि संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो, क्योंकि आने वाले समय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने ये बात कहा, और वो जानते थे कि आने वाले समय में ऐसे लोक लुभावन लोग आएंगे, ऐसे नेता आएंगे जो आपके बीच में जाकर के लोक लुभावन भाषण देंगे और अपनी सत्ता को बनाने के लिए इस तरह का भाषण देकर के सिर्फ अपनी कुर्सी बचाएंगे। तो आज बाबा साहब के विचारों पर अनुसरण करने का समय आ गया है। और मैं आपके माध्यम से, देशवा न्यूज़ के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों से कहना चाहता हूं कि संगठित हो, एकत्रित हो, नहीं तो जिस तरह से ये लोग बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, आने वाले समय में भी आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। आपका भी तो शासन रहा था, उस समय भी लोग कहते हैं कि जंगल राज था, फिर से अपराध राज कायम हो गया था। विजय कुमार सिन्हा लगातार कहते हैं कि जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे तो अपराध राज कायम हो गया था। ये क्या बकवास बात, फालतू बात विजय सिन्हा जी को कौन सीरियसली ले रहा है। सिर्फ नीतीश जी का विरोध करके आज डिप्टी सीएम बने हुए हैं। और आप बताइए कि जब तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने, उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोला, क्लियरली कहा कि 2000 पहले की जो चीज़ें थी, जो बातें थी, 2005 की जो पहले की बातें थी, उसके लिए वो भूल जाए जनता और वो रिपीट नहीं होगा। तो जब बिहार का डिप्टी सीएम एक युवा चेहरा आकर के कह रहा है कि 2005 के जो पहले की चीज़ें थी अब वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, तो आपको और क्या चाहिए। और तेजस्वी जी के 17 महीने के कार्यकाल में आप देखिए, जो बिहार में पिछले 17 साल में नहीं हुआ, इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां दी गई, और आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया जातीय जनगणना करा करके। आज 17 साल से मुख्यमंत्री जी सत्ता में थे, क्यों नहीं उन्होंने जातीय जनगणना कराई। आज कहते हैं कि जातीय जनगणना हमारी पहल पे हुई। आप उस कार्यक्रम में थे, आपकी पहल पे हुई होगी, लेकिन आपने कराया नहीं। हुआ तब जब महागठबंधन की सरकार आई। तो ये दिखाता है कि इनका चरितार्थ करता है कि किस तरह से ये जो कहते हैं और करते हैं उसमें कितना जमीन आसमान का अंतर है। आप धर्मराज का आवाज़ बनेंगे, धर्मराज की जिस तरीके से हत्या की गई है उसके परिवार के न्याय दिलाने के क्या कुछ करेंगे? बिल्कुल, आज सिचुएशन को हम लोग देख रहे हैं क्या होता है, पुलिस का रवैया क्या रहता है। अगर इसी तरह पक्षपातपूर्ण रवैया पुलिस का रहा तो हम एक जन आंदोलन सासाराम में करने जा रहे हैं। जो वहाँ के हमारे जो युवा लोग हैं, धर्मराज का परिवार है, जो हमारी कांग्रेस की इकाई है, वो जन आंदोलन करेंगे और धर्मराज को न्याय दिलाने का काम करेंगे, उसके अपराधियों को गिरफ्तार कराने का काम करेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ आदित्य पासवान, जिन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बिहार में अब दलित समाज पर अत्याचार हो रहा है, उन तमाम आवाज़ों को बुलंद करेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज़।